अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो YouTube चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। गुड इवनिंग, ओम शांति। ऑल आर वेलकम। जीजीएफ का आज का सत्र में बीके कुसुम बहन का बहुत बहुत स्वागत करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। सी इज लाइव फ्रॉम यूएसए एटलांटा और आज का बहुत ही अच्छा सेशन है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ अपने से जुड़ी हुई है और अपने नेगेटिव विचार ही अपने को नीचे गिराते हैं। उसके ऊपर का अच्छा आज का टॉपिक है और मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा और मैं बहुत उनका आभारी हूँ कि एवरी फ्राइडे ये ज्ञान की गंगा में उनका बहुत बड़ा हाथ है और वर्ल्ड वाइड लोग जुड़े रहते हैं जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से। तो मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ दीदी को। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम पहले तो मेडिटेशन करेंगे और फिर योग निद्रा का जो प्रश्न था उससे शुरू करेंगे और उसके बाद संचित कर्म कैसे बनते हैं, चक्र से कैसे जुड़े हैं और ये सारी सूक्ष्म और स्थूल साइंस को जोड़कर है आध्यात्मिक रीति से। तो वो हम बाद में आज से ये टॉपिक शुरू करेंगे। तो पहले आइए मेडिटेशन करते हैं। पहले 3 बार ऊंडे श्वास लो और उसके पर मन और बुद्धि को एकाग्र करो और उसे फीलिंग में पिलाओ। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा इस प्रकृति के बीच में विराजमान चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं ईश्वरीय संतान हूँ। देवी कुल की महान आत्मा, सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। परमात्म प्यार के पत्र हूँ। इस शरीर को चलाने वाली, शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति हूँ। अजर, अमर, अविनाशी हूँ। मैं शिव बाबा के समान निराकारी स्थिति में
स्थित हूं। मेरे पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान है, पवित्रता के सागर, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ज्ञान के सागर है। उनसे ज्ञान की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं। मुझ आत्मा में समा गए हैं। ज्ञान की शक्ति से मैं भरपूर हो गई हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। अब ये ज्ञान मेरी बुद्धि में बैठ गया है। इससे बुद्धि शुद्ध पवित्र बन गई है। अब ये ज्ञान मेरी चाल, चलन, चेहरे, वाणी और व्यवहार में प्रकट हो रहा है। मैं ज्ञान स्वरूप संपूर्ण पवित्र स्वस्थ आत्मा हूँ। अब ये पवित्रता की शक्तिशाली किरणें मेरे चारों ओर फैल रहे हैं। उसके वाइब्रेशंस सारे घर में फैल गए हैं। घर की पॉजिटिविटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। सारा घर का वातावरण शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली बन निर्विघ्न बन गया है। ये घर सुख, शांति, प्रेम, आनंद से भरपूर हो गया है। ओम शांति।
तो आज का टॉपिक, मेन टॉपिक तो संचित कर्म का है। आध्यात्मिक रीति से कैसे होता है, साइंस अनुसार कैसे बनते हैं, सारा हम समझने जा रहे हैं। लेकिन दो प्रश्न जो आए हैं, एक तो योग निद्रा क्या है, और दूसरा है कि हमने जो बताया 5000 साल का ये कल्पवृक्ष चक्र घूमता ही रहता है, उसके बारे में एक प्रश्न आया है कि कैसे माने कि अभी कलयुग का अंत है और स्वर्ग आएगा ही, और ये हर 5000 साल के बाद फिर से स्वर्ग आता है, ये आपने बताया। लेकिन शास्त्रों में तो लाखों साल का बताया है, ये थोड़ा समझना है। ये दो प्रश्न पहले हम लेंगे और बाद में आगे चलेंगे। तो योग निद्रा वास्तव में है क्या? ये उसको कहते हैं आध्यात्मिक नींद। शास्त्रों में या कुंडलिनी चक्र की रीति से या दुनिया में जो भी योग सिखाते हैं, वो योग में वो ऐसा टाइटल देते हैं। साइंस अनुसार कहते हैं अल्फा स्टेज, जो ये बताते हैं कि ये स्टेज ऐसी है, ना हम सोते हैं ना हम जागते हैं, या जागृत अवस्था की बाद और स्वप्न अवस्था के पहले की ये अवस्था है। तो इसको ये भी कहते हैं जागते हुए सोना, या योग में योग करते हुए या सोते हुए योग करना। ये बहुत इतना कंफ्यूजन की रीति से बताया है, लेकिन हम आपको सिंपल भाषा में समझा रहे हैं कि सोने और जागने के बीच का जो बताया, ये है बीटा और अल्फा स्टेज। बीटा माना जागृत अवस्था और थीटा माना स्वप्न अवस्था। उसके दोनों के बीच की अवस्था अर्थात अल्फा स्टेज, जो न हम जागते हैं न सोते हैं। तो ये मैंने लास्ट टाइम में आपको चित्र के साथ बताया था कि हमारी जो 4 अवस्था होती है, ईईजी निकालते हैं तो उसमें ये बताता है बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। इसमें हमने समझाया था कि अगर हमें सफलता चाहिए, कोई भी चीज चाहिए, बीमारी से मुक्त होना है, या स्वस्थता चाहिए, या स्थूल चीज चाहिए, इसके लिए अल्फा स्टेज बहुत महत्व की है। जब तक हमारे संकल्प इस स्टेज में नहीं जाते, माना अल्फा स्टेज का अर्थ दूसरा सबकॉन्शियस माइंड खुला होना, तो जब तक हमारी कोई भी संकल्प सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाता और जागृत मन में नहीं जाता, तब तक हमें सफलता नहीं मिलती, बहुत समय लगता है। तो ये अवस्था ही वो लोग कहते हैं योग निद्रा। और ये जो बताया है, जिसमें पहले भी एक प्रश्न आया था और वो लोग ने हमें वीडियो भेजी थी योग निद्रा की, उसमें हमने देखा कि कैसे वो लोग योग निद्रा में जाते हैं। तो उसमें रिलैक्सेशन की कमेंट्री आती है। पांव की उंगलियों से लेकर सिर तक रिलैक्स करते जाते हैं, जैसे पांव की उंगलियां रिलैक्स हो रही है, फिर पांव के एंकल, ऐसे करते 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 एनर्जी को देखना है जैसे वो शांत होती जा रही है, और फिर भ्रुकुटी में उसको इकट्ठा करना है। ये वो समझाते हैं। वास्तव में ये जिनको राजयोग नहीं आता है, वो ये सब ट्रिक अपनाते हैं मन को शांत करने के लिए। जो हमारी कमेंट्री में भी पहले आता है कि मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए सांसों का उपयोग करो, और उस सांसों पर मन बुद्धि को एकाग्र करो, जैसे सांसें आ रही है और सारे शरीर में जा रही है और फिर से वापस बाहर
आ रही है। इससे हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। ऐसे ही ये रिलैक्सेशन की बातें करते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि ये रिलैक्स करने से अगर हम कंसंट्रेट नहीं कर सकते और हमारी मन के संकल्प चलते ही रहते हैं, तो कभी भी योग निद्रा सफल नहीं होती है। और दूसरा, ये रिलैक्स करने में ही आधा घंटा पौना घंटा लगाना पड़ता है। उसकी वो लोग ने म्यूजिक के साथ बनाई होती है। अभी सोचो, उसमें ही हमें निंद्रा आ जाएगी। या तो हमारे संकल्प अगर स्टॉप नहीं हुए, या तो हमारे मन को शांत करने की हमारी प्रैक्टिस नहीं है, तो हम उसमें ही बोर हो जाएंगे। तो आगे का जो कमेंट्री करनी है, मन को संकल्प देना है, जो हमने बताया था सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार कमेंट्री बनानी है और रोज उसको कहना है। तो उस अनुसार आपका नया सॉफ्टवेयर बनेगा और वो चीज हमारे तरफ खींचती आएगी। तो ये भी आपको करना है। तो ये जब तक रिलैक्स ना हो जाए, मन के विचार शांत ना हो जाए, तब तक ये कमेंट्री नहीं चला सकते। इसीलिए जल्दी सफलता नहीं मिल सकती। तो योग निद्रा और कुछ नहीं है, अल्फा स्टेज सबकॉन्शियस माइंड को खोलना और फिर उसमें संकल्प रोज देना। इसकी विधि मैंने अल्फा स्टेज में बताया और बहुत सारे टॉपिक में भी आपको बताया है। इसीलिए इस मेडिटेशन और पॉजिटिव विचार को जीवन में नेचुरल स्वभाव अगर हम बना देते हैं, तो ये रिलैक्सेशन का समय भी समाप्त हमारा यूज नहीं होता, माना रिलैक्सेशन की कमेंट्री नहीं करनी पड़ती, और साथ साथ हम तुरंत ही हम जो चाहे वो सोच सकते हैं। अगर हमारी पॉजिटिविटी है और हमें आदत है मेडिटेशन करने की। साइंस वाले ही कहते हैं कि जो मेडिटेशन करते हैं उसकी पॉजिटिविटी नेचुरल है। वो कोई भी सिचुएशन में या जो कुछ उसको चाहिए उस अनुसार तुरंत संकल्प चलाकर उसको प्राप्त कर सकते हैं, समस्या और बीमारियों को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि उसकी पॉजिटिविटी नेचुरल है, मन बुद्धि पर पूरा कंट्रोल है। लेकिन ये कैसे करना है वो कोई नहीं सिखाता है, वो स्थूल चीजों की बातों को बताते हैं। ये तो सिर्फ भगवान ने ही आके हमें ये बताया कि कैसे हमारे मन को परिवर्तन करना है। हमने पहले ही दिन जब सबकॉन्शियस माइंड के टॉपिक शुरू किया, तभी हमने बताया कि जब हमने ये बुक पढ़ी एनर्जी की और हमने उसका उपयोग किया और बाद में हम इसको नेचुरल कैसे बनाए वो ढूंढते ढूंढते बहुत कुछ किया, रेकी भी किया, यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड एनर्जी फ्लो का भी किया, सब किया, लेकिन सभी में लॉन्ग प्रोसेस थी। जो हमें चाहिए था वो नहीं मिलता था। और ऐसे ढूंढते ढूंढते हम इस ब्रह्मा कुमारी में आए और उसमें जब 7 दिन का हमने कोर्स किया तो उसमें यही आया कि मन को हमें न तो दबाना है न उसको छोड़ देना है, यह जो आए वो सोचते रहे ये, और नहीं तो वो स्प्रिंग की तरह उछलेगा। इसीलिए मन को पॉजिटिव विचारों से क्रिएटिव बनाना है, ये बात हमें मन में बैठ गई। और फिर हमने साइंस अनुसार उसको सबकॉन्शियस माइंड को समझने का प्रयत्न किया कि ये बात क्या है। तब हमें पता चला कि सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ जाता है वो सब प्रिंट होता है और 5 गुना होकर बाहर आता है। 5 से 25 बनता है, 25 से 125 बनता है, ऐसे वो दुगुना होता 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 बढ़ता जाता है और हमारा सॉफ्टवेयर बदलता है। तो अगर हम नेगेटिव वर्ड चलाता है तो यही चीज होती है। जैसे कोई भी इंटरेस्ट वाली चीज है हम देखते हैं तो उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुला हो जाता है, मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है और वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस में चला जाता है
और वो अनेक गुना होकर बाहर आते रहते हैं और हमारी स्मृतियां तैयार होती है। और यही है व्यर्थ नेगेटिव टॉक्सिक विचार, हम ना चाहते भी चलते ही रहते हैं। तो उसको दबाएंगे तो बंद नहीं होने वाले, उसकी विधि को अपनाना है। तो ये बात हमने अपनाई और हमने जो किया और हमने हमारे जीवन में उसको एनर्जी का उपयोग हर जगह पे किया, कोई चीज बाकी नहीं रखी और लाखों को हमने समझाया इस बात को। तो ये बात को समझना है और हमने कितना सिंपल रीति से बताया है कि सुबह में जब हम उठते हैं तो हमारी अल्फा स्टेज है। इसीलिए हमने कहा दिनचर्या ग्रुप में आती है कि 5 मिनट की कमेंट्री करो। इसमें क्या आता है? यही तो आता है कि हमें हमारे घर संसार में सब कुछ अच्छा हो गया, हम बुद्धिवान है, बलवान है, धनवान है, कुछ बाकी नहीं रहता। और फिर उसमें मैंने कहा कि आपको जो चाहिए वो हो गया है, ऐसे 21 बार सुबह में डालो। ये यही है, क्योंकि सुबह में 10 से 15 मिनट लगती है हमारे कॉन्शियस माइंड को बाहर आने में। तब तक सबकॉन्शियस माइंड खुला है। जो हम मेडिटेशन करके या खोलने में समय लगाते हैं वो उस समय खुला है, तो उसका उपयोग कर लेना चाहिए। और दूसरा मैंने कहा रात को सोते समय थोड़ी पलों के लिए ये अवस्था आती है, ना हम जागते हैं ना हम सोते हैं, ये 4 अवस्था में भी हमने बताया। तो उस समय रात को हैबिट पर डालनी है कि जो हमें चाहिए वो सोचते सोचते सो जाना है। तो सारी रात हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर काम करेगा। कितनी इजी मेथड मैंने जो अपनाई वो आपको बताई है। और तीसरा मैंने बताया कि हमारी योग की पहली अवस्था जो है उसके लिए छोटी छोटी शुरुआत में चीजें आपको मिलती है, वो रोज करना शुरू करो तो आपकी मेडिटेशन की स्टेज होती जाएगी। तो जब भी आपके जीवन में कुछ आया, आपका पॉजिटिव विचार सोचना नेचुरल हो जाएगा, तो आप जो चाहे वो सोचकर उस चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि साइंस अनुसार हमारी मन और बुद्धि जहां जाती है वो चीज हमारे पास आती है। तो हमें ये आदत डालनी है कि सुबह में उठते ही परमात्मा की चिंतन चले, उसके यहाँ मन और बुद्धि एकाग्र हो जाए, जिससे उनकी सारी शक्तियां और गुण हमारे में आना शुरू हो जाता है। ये नहीं सोचना है आता है या नहीं होते। ये कमेंट्री में भी आप देखते हैं एनर्जी आ रही है, कैसे करना है वो बताया है। तो आप जैसे ही स्विच ऑन किया संकल्प की, आपके कनेक्शन हो जाता है और एनर्जी दिखाई नहीं देती। आज यही हम सिखाने जा रहे हैं। एनर्जी दिखाई नहीं देगी, लेकिन वो एनर्जी आना शुरू हो जाता है। पहले हमारी आत्मा में आता है, आत्मा में से सारे शरीर में जाती है, शरीर में से चारों ओर घूमने लगती है। जैसे जैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड या कारण शरीर जो है, ओरा जिसको कहते हैं, वो नेचुरली हमारा 4 फुट का होता है, लेकिन नेगेटिविटी के कारण छोटा लेयर बन गया है। देवी देवताओं में फूल दिखाते हैं, तो वो ओरा बढ़ता जाता है हमारी पॉजिटिविटी से और गुणों के चिंतन से। तो हम धीरे धीरे वो ओरा एक्सपांड होता है और हम परमात्मा की एनर्जी से जुड़ जाते हैं। यही है टेलीपैथी। इसीलिए इस बातों को अच्छी रीति समझो। फिर से शिविर शुरू हो गई है, उसमें भी एक ग्रुप खोला, फुल हो गया दूसरा ग्रुप। लेकिन प्रॉब्लम यह है सब उसमें से निकल जाते हैं, ऐड होते हैं निकल जाते हैं, ऐड होते हैं निकल जाते। ऐसे करने से कुछ नहीं आएगा। ये तो यहाँ से आया और यहाँ से गया, क्योंकि भगवान ने 2 कान रखे हैं स्ट्रेट। तो जो काम का है वो चला जाता है, जो न काम का है वो अंदर जाता है। हमें ट्रेनिंग ये देनी है जो काम का है वो अंदर जाए और न काम का बाहर जाए।
ये करने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपको भी करा रहे हैं, तो उसको समझने का प्रयत्न करो, बुद्धि को काम दो। अगर बुद्धि वही चलती रहेगी तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हमने भी पहले पहले ये जरूरी है, बाद में कोई जरूर नहीं, क्योंकि नेचुरल स्वभाव हो जाता है, नेचुरल संस्कार बन जाते हैं। जैसे अभी नेगेटिव संस्कार, नेगेटिव नेचुरल है, क्योंकि हमारे साते चक्र के लेयर नेगेटिव से भरपूर है। अभी जब हम ये सब करते जाएंगे तो ये पॉजिटिव से भरपूर होता जाएगा। फिर आप नेगेटिव सोचना भी चाहो तो मेहनत लगेगी, जैसे अभी पॉजिटिव सोचने में मेहनत लगती है। तो शुरुआत में हमें मेहनत लगेगी, बाद में हमारे नेचुरल स्वभाव हो जाएगा। तो योग निद्रा यही है, और जागृत मन माना सबकॉन्शियस माइंड को खोलना। और इस योग निद्रा में आप ट्राई करके देखना, मैं मना नहीं करती हूँ, रिलैक्स करके करके देखना, क्या आपका मन शांत होता है? चेक करो। इतना इजी नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एनर्जी का साइंस है। और उस साइंस की विधि जो है वो अपनाएंगे तभी हम उस स्टेज में पहुंच सकेंगे। तो ये है हमारी योग निद्रा। तो अभी हमें इसकी तो बहुत सारी चीजें हैं। कहते हैं जब स्वर्ग में देवताएं थे तो उसकी ये स्टेज नेचुरल है, क्योंकि 100% बैटरी चार्ज है। और ये भी कहते हैं देवताएं सोते हैं तो भी इसी निद्रा में। बहुत कुछ पढ़ा इसके बारे में, योग निद्रा के बारे में। तो और भगवान की स्थापना, पालना और विनाश का कार्य भी उसको यही कहते हैं, योग निद्रा जैसा है। बहुत कुछ है, हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे। मैंने आपको सरल भाषा में समझाया कि भाई योग निद्रा यह है, इसके बदले ये करते जाओ, आपका नेचुरल ये हो जाएगा। तो योग निद्रा ही है, आपकी स्टेज ही योग निद्रा बन जाएगी। अभी हमें देखो, हमें जो चाहिए वो हम इमीडिएटली सोच सकते हैं, हमें इसकी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हमने स्टेज बना ली है, हमारे चक्र खोलने की स्टेज हो गई है। साते चक्र पॉजिटिव है, हम कहे फुल स्टॉप माना फुल स्टॉप, प्रश्न का उत्तर दिया फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। अभी योग करना है, मन को इंस्ट्रक्शन दिया, बुद्धि को इंस्ट्रक्शन दिया, वो ही करेंगे। कोई सिचुएशन आई, ऐसा नहीं है कि हमारी स्टेज हो गई माना कोई प्रॉब्लम आएंगे ही नहीं, नहीं। हमारे अंदर पाप कर्म अनेक जन्म के भरे हैं। तो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, तीनों को क्लीन करना है। तो ये मन और बुद्धि क्लीन होते होते पिछला बहुत आएगा, वो आगे आएगा संचित कर्म भस्म करने में। तो हमारे जीवन के कई कड़े कर्म है, वो उछलेंगे, व्यक्तियों से उछलेंगे, बीमारी के रूप में उछलेंगे। लेकिन वो जब आए तो हमारा उनका चिंतन ना चले, लेकिन फुल स्टॉप, पिछला ही मेरा कर्म है, आया है, ड्रामा अनुसार इथर तत्व से बाहर निकला है, अभी मुझे नया क्या करना है, कौन सा भाग्य बनाना है, बस। तो उस अनुसार चिंतन करना है जो हमें चाहिए। नवा पाप कर्म बनाना या पुण्य बनाना वो हमारे हाथ में है। पिछला आया उसको खत्म करना वो हमारे हाथ में है। अगर हम वही चिंतन करेंगे और ही पाप कर्म बनाएंगे। फुल स्टॉप लगाकर पॉजिटिव सोचेंगे, कितनी भी कड़ी, चाहे किसी की मृत्यु भी क्या ना हो, चाहे कैंसर भी क्या ना हो, कुछ भी हो, चाहे सामने वाली व्यक्ति कितनी खराब हो, लेकिन उस परिस्थिति में हम पॉजिटिव उसके बारे में सोच सकते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं अपकारी पर भी उपकार करना सीख जाओ। तो ये बात है। तो हमारे जीवन में भी परिस्थिति अभी भी आ रही है
और जितना जितना हम आगे बढ़ रहे हैं इतनी कड़ी आ रही है, क्योंकि शून्य में जाना है, जीव को शिव में परिवर्तन करना है। तो इसके लिए परिस्थिति तो आएगी, लेकिन ये जो हमारी अवस्था कि हम जो चाहिए वो सोच सके, और ये विधि पहला स्टेप, अभी आपकी तो नर्सरी चल रही है और फिर आपको ये सब शॉर्टकट मिल रहा है। कोई चाहे तो 6 महीने में वो कहां से कहां जा सकता है, नहीं तो 50 साल तक वैसा ही रहता है। ये बहुत कमाल की यूनिवर्सिटी है भगवान की, मनुष्य से देवता बनाने की स्कूल है, कोई छोटी मोटी स्कूल तो है नहीं। दुनिया में भी हम डॉक्टर वकील बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, तो ये तो सारा 84 जन्म का, और देवता बनना कोई मासी का घर तो थोड़ा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं बन सकते, हम गृहस्थ में रह के एक प्रूफ है, बने हैं। तो ये करना है। अभी हम दूसरा प्रश्न नेक्स्ट टाइम लेंगे ना, तो इसमें ही चला जाएगा मेरा समय। तो हम अभी नेक्स्ट चेक करते हैं कि क्या ये संचित कर्म क्या है और कैसे करना है। ये आप देख रहे हैं 7 चक्र कैसे एनर्जी हमारे अंदर फील करती है, और कैसे 7 चक्र 7 गुण और से जुड़े हैं, उसके एनर्जी लेयर्स क्या है, पहले ये समझेंगे, तब मैं आगे बताऊंगी कि ये तीनों जो नाड़ियां हैं वो तीनों नाड़ी कैसे काम करती है, और इसमें मुख्य नाड़ी कौन है, कैसी है, कौन शिव से जुड़ी है, कौन श्री कृष्ण से जुड़ी है, कौन चंद्रमा से जुड़ी है, कौन सूर्य से जुड़ी है, और कैसे ये दोनों को बैलेंस करके सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करनी है। और सुषुम्ना नाड़ी में हम एक्टिव करेंगे तब ही हम अपने चक्र को खोल सकेंगे और हमारे कर्म को बदल सकेंगे। तो ये तीनों चीजों को समझना बहुत आवश्यक है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। दुनिया में तो बहुत सारी चीजें बताई है और कहा कि आधे घंटे में खोल दो, ऐसा कोई खुलता नहीं है, ये कोई मासी का घर नहीं है, ये आध्यात्मिकता से है, जुड़ा है, सूक्ष्म एनर्जी लेयर्स है। तो ये एनर्जी की फील्ड है, और सारा ब्रह्मांड हमने जो लास्ट टाइम बताया हमारे सूक्ष्म शरीर से जुड़ा है, और हम कारण शरीर द्वारा ही सब कुछ कर रहे हैं। अगर इतना इजी है चक्र खोलने का, तो दुनिया में कोई दुखी होते ही नहीं अभी। इसीलिए इस बातों को अच्छी रीति समझना है। कुंडलिनी चक्र में 7 जो चक्र बताए हैं वो ऊपर से नीचे से ऊपर जाते हैं। जैसे नीचे के चक्र को 1 नंबर कहते हैं, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो सहस्त्र को 7वां बताया है। आध्यात्मिकता में कहते हैं अभी आपको खोलना है तो नीचे से नहीं जाना है, आज्ञा चक्र से जाना है। आज्ञा चक्र ही मेन है, ईथर तत्व से जुड़ा। और ये जो नीचे से ऊपर क्यों बताया है उसका भी साइंटिफिक रीजन है। ये एनर्जी लेयर जो हमने 10 डायमेंशन में आपको बताई, नीचे से ऊपर जितनी जितनी ऊपर एनर्जी जाती है उस अनुसार एनर्जी पतली होती जाती है। जैसे नीचे जो पहला चक्र जो मूलाधार चक्र है उसका गुण है शक्ति, और ये पृथ्वी से जुड़ा है। 5 तत्व जो है वो पृथ्वी से ही जुड़ा है, तो ये मूलाधार चक्र ये पृथ्वी से जुड़ा है। तो पृथ्वी की एनर्जी पतली है, लेकिन उससे पतली पानी की है। तो दूसरा चक्र जो है
स्वाधिष्ठान चक्र जो पवित्रता से जुड़ा है, और ये तत्व पतला पानी है, तो पृथ्वी की एनर्जी से पतली पानी की एनर्जी है। फिर आता है पानी से पतला अग्नि तत्व जो मणिपुर चक्र से जुड़ा है, और ये सुख उसका गुण है। ये 7 गुण जो है ना, वो स्विच है उसको खोलने की। जो ताला लग गया है तो ये इससे ही खोलना इजी रास्ता भगवान ने आके बताया कि कैसे उसका खोलकर इमीडिएटली हम हमारे चक्र के संचित कर्म भस्म कर सकते हैं। तो ये सभी चक्रों की स्विच है। तो ये तीसरा जो बताया है, जो अग्नि तत्व, वो पानी से भी पतला है। अभी चौथा चक्र आता है अनाहत चक्र जो प्रेम से जुड़ा है और वायु तत्व है। तो वायु तत्व जो है ये अग्नि तत्व से भी पतली एनर्जी है, इसीलिए ये चौथा चक्र है। और सब इसीलिए कहते हैं कि ये प्रेम का चक्र माना हृदय में भगवान बैठे हैं, लेकिन भगवान हृदय में नहीं है, न आत्मा हृदय में है। ये जो हृदय की बात की है, ये बुद्धि रूपी हृदय है। आत्मा का हृदय बुद्धि है, मन उसका मुख है, जिसके द्वारा वो मन द्वारा विचारों से आत्मा को भोजन देता है। वो डिटेल में हम आगे देखेंगे कि आत्मा का मुख भोजन क्या है। मुख वो है मन, और बुद्धि उसका हृदय है, पेट भी है। सारी स्थूल चीजें सूक्ष्म से भी जुड़ी है। स्थूल शरीर से जुड़ी है और सूक्ष्म आत्मा से जुड़ी है। तो ये क्यों कहा है कि हृदय में है, उसका भी साइंटिफिक रीजन है, वो मैं बाद में बताती हूँ। अभी ये जो प्रेम जो है, उससे भी पतली जो एनर्जी है, वायु तत्व से पतली आकाश तत्व जो विशुद्ध चक्र से जुड़ा है हमारे गले से। और आकाश तत्व का मुख्य है शांति गुण, और आत्मा का भी मुख्य गुण ही शांत है। इसीलिए जब किसी की मृत्यु होती है तो उसको शांति का दान बहुत जरूरी है, उसको देना के लिए कहते हैं। लेकिन आजकल शांति नहीं, अशांति देते हैं, क्योंकि उसको सूक्ष्म शरीर को समेटना होता है। सारी जिंदगी में मेरा 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 जो कुछ किया है, वो उससे सारे चक्र में भरा है, वो भूल नहीं सकता, क्योंकि ये सडनली होती है मौत। और उस समय उसको बहुत सारे संकल्प चलते हैं, ये कर लेता होता तो अच्छा है, ये कर दिया तो अच्छा है, ये मैंने क्या कर दिया, इसको दुख दे दिया, मेरा बैंक में बैलेंस रह गया है, इसको किसी को नहीं बताया, काश भगवान ने 5-10 मिनट मुझे दी होती तो मैं ये सब बता देता। ये संकल्प बहुत उग्र होता है, लेकिन सोचने की बात यह है, सारी जिंदगी समय ही समय दिया है, उस समय काश हमने 5 मिनट रोज निकाली होती तो ये हालत नहीं होती। तब समय की वैल्यू नहीं की, संकल्प की वैल्यू नहीं की, और जब समय आ गया तब हम 5 मिनट के लिए रोते हैं, और उस समय इतने सीरियस हो जाते हैं, और यही चिंतन चलता है, एक दिन तो सबको जाना ही है, क्या साथ में लाए, क्या साथ में ले जाना है, थोड़े दिन के लिए, फिर वैसे के वैसे साथ में बहुत कुछ लेके भी जा सकते हैं और लेके आ भी सकते हैं। वो एक ही चीज है, दुआ, पुण्य, वही पॉजिटिव विचार, वही चीज साथ में जाती है।
तो ये तेरा दिन क्यों कहा है? जब तक सब चीजें तेरी ना हो जाए। तेरा तेरा माना भगवान का, और मेरा तो सिर्फ मैं और भगवान आत्मा रह जाए। लेकिन इस दरमियान भी वो इतने सारे नेगेटिव करके दूसरा जन्म बिगाड़ देती है। तो उस समय हमें उसको गुणों का दान देकर उसके हिसाब किताब चुकता करना, और ये सबसे श्रेष्ठ समय है उस आत्मा के साथ हिसाब किताब चुकता करने का और उस आत्मा को मदद करने का। लेकिन हमारा मन बैठे तो उसको मदद करे ना। खिस्सा में कुछ होता है तब हम दूसरों को धन सेवा दे सकते हैं। तो हमारे अंदर होना चाहिए, तब हम उसको गुणों का दान देकर मन को शांत कर सके, उसकी नेगेटिव एनर्जी को भस्म करके पॉजिटिव भर सके। ये करना है। सच्चा प्रेम यह है। ये खाटला भरना, बारहमा तेरहमा करना, ब्राह्मणों को खिलाना, गरीबों को खिलाना, ये कोई सच्चा, ये तो आपका पुण्य होगा, और इसमें भी कई बार हम पाप कर लेते हैं। तो ये करना है, जरूरत इसकी है, लेकिन ये हम नहीं समझते। तो ये शांति जो है वो आकाश तत्व से जुड़ा है, और हमने कहा है कि आकाश तत्व और ईथर तत्व दोनों साथ है। और ईथर तत्व में हमने जो कुछ किया है, हर एक जन्म का, सारे विश्व की आत्माओं ने जो कुछ किया है, सब ईथर तत्व में है। ये एक ऐसा सूक्ष्म रसायन है जिसमें हमारी सारी चीजें भरी हुई है। वो कभी भी विनाश के समय भी वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, विनाश नहीं होती है, और फिर से दुनिया इसीलिए इससे ही बनती है। तो आकाश तत्व की एनर्जी वायु से भी पतली है, इसीलिए ऊपर है। मैंने कहा ना, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी पतली होती जाती है। इससे भी पतली एनर्जी आत्मा की है। आत्मा क्या दिखाई भी नहीं देती, लेकिन कितनी शक्तिशाली है। और इसमें ही मैंने बताया 10 डायमेंशन की लेयर, जो एनर्जी लेयर्स है, वो वही आत्माओं के, देवताओं की एनर्जी लेयर्स है। वो जैसे 5वां जो आकाश तत्व से, फिर 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, ये 9 डायमेंशन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एनर्जी की लेयर पतली होती जाती है। फिर 10वां डायमेंशन ये है ब्रह्म, पूरा ब्रह्म तत्व जिसको कहते हैं। ये दुनिया और सारा आकाश आभा मंडल ब्रह्मांड है, जिसमें 9 डायमेंशन है, और 10वां ब्रह्म तत्व है। शांति धाम कहो, निर्वाण धाम कहो, परम धाम कहो, ये सभी आत्माओं का तो घर है, लेकिन मुख्य परमात्मा का घर है। तो परमात्मा की एनर्जी सारे ब्रह्म तत्व में घूमती रहती है और वहां से ब्रह्मांड में आती है। तो उसकी एनर्जी बिल्कुल पतली है। सभी एनर्जी से पतली एनर्जी उनकी है, और इसीलिए साइंस भी डिफीटेड है। वहां तक कोई चीज जा ही नहीं सकती, कोई चीज नहीं जाती ब्रह्म तत्व में, सिर्फ आत्मा और परमात्मा। अभी आत्मा भी कब जाएगी? उस आत्मा ने इस सृष्टि पर आकर जो कुछ किया है, क्योंकि प्रकृति से जुड़ी है, तो जो कुछ उसने विचार करके प्रैक्टिकल किया है, वो सब विलीन करना पड़ेगा ईथर तत्व में। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर दोनों समाप्त करना पड़ेगा। चाहे मार से करो, चाहे प्यार से करो, ये हमारे हाथ में। माना योग से खत्म करो संचित कर्म, या भोगना भोग कर करो, वो हमारी चॉइस है। तो ये जो है ये खत्म होगा तब ही परम धाम जा सकेंगे। तो ये परम धाम अभी जो समय चल रहा है ये यही है। जाना सबको है, कोई यहां नहीं रहेगा, लेकिन यही तीनों शरीर को खत्म करना पड़ेगा, तब ये परम धाम जा सकते हैं।
तो आत्मा और परमात्मा, चाहे वो देवात्मा है, चाहे वो श्री कृष्ण की आत्मा है, चाहे वो कोई भी मनुष्य आत्मा है, कोई भी आत्मा है, वो आत्मा और परमात्मा में एक ही तफावत है कि जो आत्माएं नीचे आती है और प्रकृति से जुड़ती है, माना शरीर धारण करती है, वो वापिस परमधाम नहीं जा सकती है, क्योंकि उसके कर्म बनते जाते हैं। और परमात्मा को, जिसको हम कहते हैं अजन्मा है, अभोक्ता है, अकर्ता है, असोचता है, वो एक ही है जो इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। इसको ही कहते हैं सबका मालिक एक है। तो ये जो परमात्मा है वो परम धाम में हमेशा रहते हैं। अभी वो जब ये सृष्टि परिवर्तन के कार्य के लिए आते हैं तो उसको भी बोलने के लिए आधार चाहिए। तो वो जो आधार लेते हैं वही आत्मा, श्री कृष्ण की आत्मा, जो अभी मनुष्य बन गई है, तो उसको पहले तैयार करती। यही है ब्रह्मांड की माँ। कौन? ब्रह्मा, श्री कृष्ण की आत्मा, और पिता परमात्मा। ये जब तक हम ये देवात्मा और परमात्मा के बीच का तफावत नहीं समझते, तब तक आगे इस कार्य में जा ही नहीं सकते। यही इसमें ही नंबर पड़ते हैं। 800 करोड़ से 9 लाख आत्मा पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ कितनी सारी आत्माएं। तो आप सोचो, कोटों में कोई और कोई में भी कोई विरला जो मुझे जो है, जैसा है वैसा अच्छी रीति जानकर समझकर मुझे याद करता है, वो है कोटों में कोई और कोई में भी कोई विरला, जो गीता में कहा है। तो कोटों में कोई अर्थात 33 करोड़, 800 करोड़ से 33 करोड़ जो ये ज्ञान लेती है। अभी कोई में भी कोई बनना है, वो है तीव्र पुरुषार्थ कर, सभी संचित कर्म भस्म कर परमात्मा के साथ उसकी शिव की बारात में जाना है। बाराती बनकर जाओ, डायरेक्ट मांडवे पर जाओ, या सगा संबंधी बनकर जाओ, श्री कृष्ण के साथ जाओ, ये हमारी चॉइस है। तो उसकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी परमात्मा या ब्रह्म तत्व की 25,000 है, और हमारी अभी आत्मा की एनर्जी लेयर एकदम खत्म हो गई है। भरते हैं उससे ज्यादा यूज कर देते। इसीलिए अभी कहो, मैंने एक टॉपिक में बताया था आपको कि अगर हमारे घर की फ्रीक्वेंसी 5,000 से 7,000 के बीच की है तो बहुत सामान्य रीति से हमारा घर संसार चलता है। आता है प्रॉब्लम, जाता है, पैसा आता है, जाता है, दुख आता है, जाता है। लेकिन जब हमारा नेगेटिव व्यर्थ बढ़ जाता है, हम पाप कर्म खींच खींच कर घर की फ्रीक्वेंसी लो कर देते हैं, 5,000 से नीचे चली जाती है, तो एक समय ऐसा आता है हमारे मन के अंदर शॉर्ट सर्किट होती है। क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में नहीं आता, और उस समय हम न करने का डिसीजन ले लेते हैं, न करने का कर बैठते हैं। इसीलिए आजकल सुसाइड का केसेस, गन्स यूज करना, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। पिक्चर में, मूवी में जो देखता है वो छपता जाता है, उस अनुसार संकल्प चलते हैं, उस अनुसार फ्रीक्वेंसी लो होती है, और हम ना करने का कर। ऐसा नहीं है कि गरीब ही करते हैं। आजकल देखो, एक्टर एक्ट्रेस भी कर रहे हैं, पैसा वाले भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ है, लेकिन मन को ट्रेनिंग नहीं दिया है। कहते हैं कुछ भी हो जाए तो क्या कहते हैं, एक ही चीज सबके मुख से निकलती है, भाई आपका मन संभाल के रखना। मन होगा ना तो सब कुछ वापस आ जाएगा, मन चला गया तो सब कुछ नका बुरे हो जाएगा, कहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इसकी
मन को शांत करने की विधि नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, हमने कभी किया नहीं है, तो उस समय उस संकल्पों को क्या रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। और फिर और ही पाप कर्म, सुसाइड करके पाप कर्म कर लेते हैं, घर वालों को भी मार देते हैं तो और पाप कर्म कर लेते हैं। और याद रखना, सुसाइड करने से या घर की जिम्मेवारी से भागने से या डिवोर्स ले लेने से कर्म के हिसाब किताब चुकतू नहीं होते, और ही 7 जन्म का आप पाप कर्म भर लेते हो। ये बहुत बहुत सूक्ष्म आध्यात्मिक राज है। इसीलिए कोई भी चीज हो उसको संभालना सीखो। उससे छूटने का कोई रास्ता नहीं है। उसको अच्छी रीति विधि कर उसको समाप्त करने का प्रयत्न करो। इस जन्म में उसको समाप्त करना बहुत इजी है, क्योंकि अभी भगवान इस सृष्टि पर है। हमें ज्ञान मिला है कि कर्म क्या है, कैसे कर्म को सुधार सकते, कैसे कर्म का बीज बो सकते, कैसे सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड, साइंस ने भी बहुत प्रगति की है, सब कुछ नॉलेज है अभी, तो बहुत इजी है। एक बार आपने सुसाइड कर लिया, फिर जो हमारी मन की हालत होती है, क्योंकि शरीर तो मिलता ही नहीं है, आयुष्य बाकी है, तो जो हमारी हालत होती है, सूक्ष्म शरीर भूत के रूप में घूमते हैं, वो बहुत पाप कर्म बनाती है। इतना पश्चाताप होता है तो जिसकी कोई हद नहीं है। इसीलिए कुछ भी हो जाए, हाँ कोई ऐसी सिचुएशन है, अलग हो जाओ, चलो डिवोर्स ले लो, अलग हो जाओ, अकेले रहो, ऐसा नहीं है कि नहीं रह सकते, लेकिन सुसाइड का विचार कोई भी किसी को भी नहीं करना चाहिए। और कोई ऐसा तकलीफ में है तो उसको समझाना चाहिए और ये बातों को खुद समझकर उसको बताना चाहिए, बचाना चाहिए। तो ये है, अभी सोचो हमारी फ्रीक्वेंसी कहाँ और परमात्मा के साथ जाने की फ्रीक्वेंसी कहाँ है। हम मंदिर में जाते हैं तो हमें थोड़े समय के लिए कितनी शांति मिलती है, क्योंकि ये मूर्तियां जो आप सोच, जिसके सामने आप जाते हैं, उसने इतना पुरुषार्थ करके ऐसी अवस्था बनाई है, अभी तक उसकी पूजा हो रही है और उस सभी को शांति प्रेम जो चाहिए वो दे रहे हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी है। और साथ साथ वहां की आत्माओं कैसी है, उस अनुसार उस वातावरण की भी फ्रीक्वेंसी है। तो ऐसे ही हम ये जो भगवान के सेंटर बन रहे हैं, यहाँ सब कुछ दुनिया से उल्टा है। मंदिर नहीं है, भगवान के सेंटर बन रहे हैं। जिसको कॉलेज कहो, हॉस्पिटल कहो, ये चीज है। वहां जाके हमें आत्मा का कल्याण करना है। अभी वहां का वातावरण और हमारे घर का वातावरण अलग है। वहां की फ्रीक्वेंसी, सेंटर में रहने वाली जो पवित्र आत्माएं हैं, जो भगवान के रोज वहां महावाक्य चलते हैं, पॉजिटिविटी नेचुरल बनती जाती है। वहां कितनी आत्माओं आके कोर्स करती है, और जहां भगवान की स्थापना हुई है, उस जगह की फ्रीक्वेंसी, हाँ इसमें भी फिर ऐसा नहीं है कि सेंटर गए माना हाई फ्रीक्वेंसी, नहीं। वहां की कितने स्टूडेंट है, उनका योग कितना लगता है, वहां रहने वाली आत्माएं जो सरेंडर है उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, विचारों की फिर भी हमारे से तो अच्छी होती है। जो दुनिया वाले होते हैं उनसे उनकी अच्छी होती है, तो वहां की 10 से 15,000 नेचुरल होती है। अभी इसीलिए कोई भी सेंटर पर जाते हैं, थोड़ा समय के लिए उसको बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है ये करना चाहिए, ये बहुत अच्छा वातावरण लगता है। इसमें से भी हम जब भगवान की एक कमरा होता है, मेडिटेशन रूम हम जिसको बोलते हैं,
उसका वातावरण कोई अलग ही होता है। ये हमारा सब अनुभव है। तो इस पे हम बैठते हैं, इतनी शांति होती है। लेकिन जैसे ही हम मंदिर के बाहर आते हैं या तो सेंटर के बाहर चप्पल पहनते हैं, तुरंत ही माया बहन बाहर बैठा ही रहती है, कहती है अभी आओ बाहर, मैं दिखाती हूँ कैसे शांति मिलती है। अभी अशांति शुरू करती है और ऐसी विचारों की गति चला देती है कि ये सब क्या कैसे हो सकता है, ये तो सरेंडर होता है ना उसका ही है। हम तो कितने संसार में रहते हैं, हमारे पास तो कितनी जवाबदारी होती है, ये मंदिर में साधु संत का ही काम होता है। संकल्प चलाना शुरू हो जाते हैं। माया इतना खेल दिखाती है तो माया बेन राह देखती ही है, बाहर आए तब मैं उसको दिखाती हूँ कि क्या है शांति और अशांति। और फिर हम वैसे के वैसे, कोई भी बात हम सुनते हैं तो अच्छा लगता है, अभी भी आपको बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन जैसे ही ये क्लास पूरा होगा और बाद में आप गतिविधि में लग जाएंगे, फिर कहेंगे ये बहन तो बोलती ही रहती है, अच्छा अच्छा सुनाती है, पता नहीं उसके हर जीवन में होगा या नहीं है तो पता नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल होता है क्या? ऐसा ये सब विचार चलना शुरू हो जाता है और फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए जो कुछ हम सुनते हैं उसको सुनकर रोज का रोज पॉइंट लिखकर उसके ऊपर चिंतन करना है। जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं मैं उसको बहुत शाबाशी देती हूँ, क्योंकि वो घर पर चिंतन करते हैं। जब तक हम बुद्धि को घिसेंगे नहीं तब तक हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पुरुषार्थ गीता में भी यही कहा है कि कर्म को सुधारना है तो बुद्धि को तेज बनाना पड़ेगा, तब आपके कर्म बुद्धि कहेगी वैसा करेगी। नहीं तो हर समय स्थूल बुद्धि होगी तो कर्म हमारी एनर्जी बाहर आती रहेगी और कर्म को बुद्धि फॉलो करती रहेगी। लेकिन हमें ये सीखना है कि बुद्धि को कर्म फॉलो करे, कर्म को बुद्धि फॉलो ना करे। यही है सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करना। और इसके लिए अभी जो दुनिया में एजुकेशन बहुत है, बहुत सारा स्थूल ज्ञान है, यह है स्थूल बुद्धि जिसको आईक्यू कहते हैं, ये स्थूल बुद्धि का है। लेकिन सूक्ष्म और दिव्य बनाना है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को क्लीन करना है। तो ये सूक्ष्म को क्लीन करना, सूक्ष्म बुद्धि को खोलना, इसके लिए जो ताला लग गया है उसको मंथन करेंगे तभी वो बाहर आएगा। ताला की चाबी ही खो गई है, अभी हम चाबी दे रहे, तो वो चाबी लगाएंगे तब खुलेगा, नहीं तो बंद का ही बंद रहेंगे। इसीलिए ये एक व्रत भी आता है, वो व्रत आई थिंक दशा माँ का भी व्रत है या कोई, मैं चेक करके नेक्स्ट टाइम में बताऊंगी। इसमें आता है 7 पढ़, 7 दरवाजा की कुछ कहानी आती है कि ज्ञान की पराकाष्ठा की बात होती है। उसमें शॉर्ट में मैं कहानी करके पूरा करती हूँ, आज समय हो गया है। उसमें ये कहानी आती है, मैंने बहुत कुछ पढ़ा है और उसको आध्यात्मिक से जोड़ने का प्रयत्न किया है, तब हमारी बुद्धि घिसी है। इसमें यही स्टोरी आती है कि एक ब्राह्मण कपल होता है, उसके कोई बच्चा नहीं होता है, लेकिन ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंच गया होता है ब्राह्मण खुद, और उसकी वाइफ जो होती है वो उसको रोज कहती है कि हमारी अब उम्र हो गई, घर में बहू चाहिए और अभी बहू लानी है। वो बोलता है कि बहू कैसे लाए? तो वो कहती है कि आपको ज्ञान इतना है तो बहू तो आप ला सकते हो, ऐसी ऐसी स्टोरी बनाओ जिससे बहू आ जाएगी। और बहुत कुछ आता है। फिर वो ब्राह्मण ढूंढना निकाल बातों करके ढूंढता है,
उसकी पराकाष्ठा इतनी है, डिटैच है बुद्धि से, और उसके विचारों अनुसार एक लड़की की शादी करते हैं। उसने बोला था उसकी वाइफ ने कि कहो कि हमारा लड़का विदेश गया है, वो आएगा, वो बहुत पैसा कमाता है, ऐसी ऐसी बातें करो। और ऐसा ही करके एक लड़की के साथ उसकी शादी तय की। कोई लड़का नहीं है, और उसने शादी करके बहू लाया। अभी बहू लाया इस बातों के, अभी गांव वाले को पता था कि उसकी तो कोई लड़का है नहीं, थे बहू कहाँ से आ गई। अभी बहू, सास ने उसको कहा ये कमरे घर है, उसमें 7 कमरा है, 7, पहले के जमाने में तो एक के बाद एक के बाद एक होता था। तो बोले कि ये 7, ये दरवाजा नहीं खोलना, ताला, भले तू दूसरे में जाए, 7वां तो खोलना ही नहीं। अभी 7 दरवाजे की चाबी थी, लेकिन उसने कभी दी नहीं, और उसको रोज काम करवाती थी। अभी वो जब गांव में पानी भरने जाती है, वह कुछ कर, तो आजू बाजू वाले ऐसे तो रहता ही है ना, किसी के घर तोड़वाने में तो हम नंबर 1 है। कहते हैं ना, ये जीभ जो है ना, एक भी हड्डी नहीं है, और 32 पहरेदार है, फिर भी किसी के हड्डी तोड़वाने में नंबर 1 है। तो ऐसे ही सब उसको कहने लगते हैं कि इसका तो लड़का है नहीं, तेरे को झूठ बोला, ये बोला, बोले ये ऐसा करता। तो उसको भी संकल्प चलने लगे कि ये दरवाजा खोलना बंद कर के कहा है, क्यों नहीं। तो एक बार उसने चाबी चुरा ली, डुप्लीकेट कर ली, और जब वो लोग बाहर गए थे दोनों, तब उसने दरवाजा खोला, कुछ नहीं निकला। और फिर आने का समय हुआ तो बंद कर दिए सब दरवाजे। फिर वो लास्ट दरवाजा रह गया था। बोले कि शायद उसने कुछ खजाना इसमें ही रखा है। तो उसमें बस स्टोरी फिर आती है, एक दिन वापस खोला, 7वां दरवाजे तक पहुंची, और उसने वहां जाके कुछ ऐसे बड़ी बहुत बताया है, और कहा कि तेरा अगर उसका लड़का है तो बाहर आए और बताए कि कौन है, क्या है। और तुरंत श्री कृष्ण बाहर आता है। एक पहले एनर्जी, बड़ी एनर्जी दिखाई देती है, ऐसा कुछ आता है। बहुत कहानी है। तो कहने का भावार्थ ये क्या है, ये 7 चक्र तो है, 7वें दरवाजे तक पहुंचो तो शिव की एनर्जी और कृष्ण के साथ जाने के लायक हो जाते हैं। ये सब इसका ही है, यही है, ये दशामा का व्रत में ही शायद आती है। तो दशामा के व्रत ऐसे करने से, तो मैंने एग्जाम्पल लास्ट टाइम भी दिया था कि हमारे सामने एक भरवाड़ लोग रहते थे, उसकी झोपड़ी भी नहीं थी, और उस नीचे फ्लोर भी नहीं थी, और उसके घर में रोज पूजा करने का रखते थे हर दशामा के व्रत के समय। और हमारे जैसे एजुकेटेड पीपल वहां आके पूजा पाठ करते थे, पैसा रखते थे, और वो कमाती थी। वो अभी तक, उसके पति अभी सुना के शरीर छोड़ दिया, माना उसकी मृत्यु हो गई, अभी भी ऐसे की वैसे ही है, दशामा के व्रत किया। अभी सोचो, और जो भी मैं देखती हूँ वो भी जाते हैं। अभी कितनी अंधश्रद्धा, यही है अज्ञानता। अज्ञानता, हम गाते रहेंगे कि हे भगवान मुझे अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में ले जाए, और सब कुछ करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ये ज्ञान ही, समझ, प्रकाश, इससे ही हमारा अंधकार ऑटोमेटिक दूर हो जाता है। तो इसके लिए हमारे मन को लक्ष्य देकर मॉडिफाई करना है, परिवर्तन करना है, तब हमारे मन की दशा सुधरने से हमारी सभी मनोकामनाएं, माना दशाएं बदल जाएगी। तो आज नेक्स्ट टाइम हम समझेंगे ये तीनों नाड़ियों के बारे में, कि कैसे ये 3 नाड़ी है, कैसे पॉजिटिव विचार क्या है, नेगेटिव विचार क्या है, और बाद में हम समझेंगे कि ऐसे कैसे ब्लॉक होता है। तो अभी यहाँ आज हम स्टॉप करते हैं। अगर अभी किसी का प्रश्न है तो वो भी पूछ सकेंगे, बाद में इवन ग्रुप में भी पूछ सकते हैं।
तो हम उसका जवाब देंगे। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी अच्छी रीति हर समय सुनते हैं, अटेंड करते हैं। हम देखते हैं बहुत आत्माएं इसमें ज्वाइन होती है। लेकिन एक ही बात यह है कि जो भी ग्रुप से निकल जा रहे हैं, जो शिविर का ग्रुप है, वो ग्रुप बहुत महत्व का है और सब निकल जाते हैं। याद रखना, जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है। ये तो दूसरी दुनिया में भी हम कथा सुन रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। प्रैक्टिकल करेंगे तब जीवन में फायदा होगा। ओम शांति। अभी नेक्स्ट फ्राइडे मिलेंगे।